आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो बाइडन ने जीती बाजी, तो असमंजस कड़े मुकाबले दावों प्रत्यावों में उलझे। अमेरिका राष्ट्रपति पद के चुनाव को आखिरकार विजेता मिल गया। जो बाइडन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर व्हाइट हाउस की रेस जीत ली है और इसके साथ दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में यह भी तय हो गया कि अगले 4 साल तक देश का प्रशासन डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों में होगा। बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। जंगली सुअर और वनरोज को मारने का आदेश। उत्तराखंड में फसलों के लिए मुसीबत का सबब बने जंगली सुअर और वनरोज को पीड़क जंतु घोषित कर दिया गया है। वन क्षेत्रों में से बाहर खेतों में धमकने वाले इन जानवरों को अब अनुमति लेकर मारा जा सकेगा। शासन के अनुमोदन के बाद मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अतिथि शिक्षकों को दीपावली से पहले दिया जाए वेतन। तो अतिथि शिक्षकों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने से रोष व्याप्त है। उन्होंने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर दीपावली से पहले वेतन जारी करने की मांग की है। गुरुग्राम व हल्द्वानी के लिए वॉल्वो बस शुरू हुई है। तो रोडवेज ने दिल्ली के बाद गुरुग्राम व हल्द्वानी के लिए भी डिलक्स वॉल्वो बस सेवा शुरू कर दी। सार्वजनिक यात्री वाहनों में मास्क पहनना अनिवार्य। तो कोरोना संक्रमण से रोकथाम समिति की बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में सवारियों व चालक परिचालक के मास्क न पहनने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस और परिवहन विभाग को इस कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद परिवहन टीमों ने शहर में सिटी बस, विक्रम और ऑटो चेकिंग कर मास्क न पहनने वालों के चालन व परिचालकों का चालन किया। कल से जगमग होगा गांधी पार्क। तो राज्य स्थापना दिवस पर गांधी पार्क में होगा म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण। रंग बिरंगे लाइटों के साथ पार्क में सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। दीपावली पर रोशन होगा घंटाघर। तो महापौर गामा ने सोमवार को घंटाघर के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। घंटाघर की नींव को दुरुस्त किया जा चुका है, अब काम अंतिम चरण में है। तीसरे दिन भी रद्द रही नंदा देवी एक्सप्रेस। देहरादून से कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस शनिवार को तीसरे दिन भी रद्द रही। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन शुष्क रहेगा। तो उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम शांत हो गया। अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि तापमान स्थिर बने रहने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में सुबह कोहरे का असर बढ़ सकता है। सूर्यास्त का मनमोहक नज़ारा देखने क्लाउड एंड पहुंची प्रियंका। तो मसूरी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बच्चों के साथ मसूरी की वादियों का लुत्फ ले रही हैं। निजी दौरे पर आई प्रियंका शनिवार शाम सूर्यास्त का मनमोहक नज़ारा देखने क्लाउड एंड पहुंची। यहां सूर्यास्त के समय आसमान में छाई लालिमा का विहंगम नज़ारा विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में कोरोना के 498 नए मामले सामने आए। तो दून में 148, चमोली में 62 और पौड़ी में 51 लोग में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। तो कोरोना का संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है। अक्टूबर में कुछ हद तक सुकून रहा, पर नवंबर में मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 498 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर के उत्तराखंड में अब कोरोना मरीजों की संख्या 65,036 हो गई है। आज जॉर्ज एवरेस्ट रवाना होगी साइकिल यात्रा। तो पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित हिल विद व्हील्स साइकिल रैली आज मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के लिए रवाना होगी। बेटी की शादी के कार्ड बांटने जा रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो बेटी की शादी के कार्ड बांटने जा रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं उनके साथ बाइक पर बैठा साला गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बलवीर रोड नई बस्ती निवासी संतराम की बेटी की शादी 21 नवंबर को होनी है। घर में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। संतराम अपने साले विनोद कुमार के साथ कई दिनों से कार्ड बांट रहे थे। शुक्रवार को भी दोनों कार्ड बांटने के लिए बाइक से निकले। पुलिस के अनुसार राजीव नगर कंडोली में संकरी गली में एक गड्ढे के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया। वह सड़क पर जा गिरे। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद आमजन उन्हें हरिद्वार रोड स्थित कैलाश अस्पताल पहुंचाया, जहां शनिवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं उनके साले की हालत गंभीर बनी हुई है। दून में फिल्म जर्सी की शूटिंग अब नवंबर अंतिम सप्ताह में से होगी।
भांजी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग भांजी के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म आरोपित को पुलिस ने शनिवार सुबह ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अपहृत भांजी को बरामद कर स्वजनों को सुपुर्द कर दिया। तो एसओ रायपुर दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि रायपुर क्षेत्र की एक महिला ने 30 अक्टूबर को शिकायत की थी कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री 29 अक्टूबर को बिना बताए घर से कहीं चली गई। जाँच में सामने आया कि 29 अक्टूबर को नाबालिग का मामा मुरैना मध्य प्रदेश निवासी अरुण चौहान भी गायब है। शक के आधार पर जब उनके मोबाइल की लोकेशन जांची गई तो ग्वालियर में मिली कॉल रिकॉर्ड निकालने पर पता चला कि दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी। एसओ ने बताया कि आरोपित पीड़ित नाबालिग की मां के चाचा का बेटा है। पटाखों के प्रति रुझान जगा रही उम्मीदें। तो पिछले साल की अपेक्षा पटाखों की दुकान के लाइसेंस के लिए कम दिख रही है दिलचस्पी। अगले महीने होंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की देहरादून इकाई के चुनाव अगले महीने होंगे। पुलिस महानिदेशक ने किया परेड निरीक्षण। तो राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले परेड और साहसिक खेलों के लिए पुलिस लाइन में तैयारियां पूरी हो गई हैं। शनिवार को परेड और साहसिक खेलों का फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल किया गया, जिसका निरीक्षण पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतोड़ी ने किया। इसके साथ ही महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार और उप निरीक्षक अरुण मोहन जोशी भी मौजूद रहे। 17 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति। तो खबर रही है श्रीनगर गढ़वाल से, जहां पे हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में गड़बड़ी से संलिप्त 17 शिक्षकों पर सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी गई है। बात करते की खबरों की। तो कारोबारी की पत्नी बेटे को बंधक बना नकदी जेवर लूटे गए हैं। तो दिन दहाड़े कस्बे में ट्रांसपोर्ट कारोबारी की पत्नी व बेटे को बंधक बनाकर के बदमाशों ने पिस्तल के दम पर 15,000 रुपये की नकदी समेत 1.5 लाख रुपए जेवर लूट लिए। घटना की सूचना दिए जाने के बाद थाना प्रभारी संजीव थपलियाल मौके पर पहुंचे। शादी के 20 दिन बाद कर दी पति की हत्या। तो नशे की लत से परेशान पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। शव घर के सामने खाली प्लॉट में फेंक दिया। दोनों को विवाह को 20 दिन हुए थे। पुलिस ने शनिवार को शहनवाज हत्याकांड से पर्दा हटा दिया। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवेश परीक्षा में रहे 83% अनुपस्थित। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 83% छात्र गैर हाजिर रहे। सिलेंडर में विस्फोट से दहला मंगलोर एक की मौत हो गई। तो खबर है मंगलोर से, जहां पे मिठाई की दुकान में रखे कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि दुकान की छत और बेसमेंट भी ध्वस्त हो गया। आसपास खड़े 50 से अधिक लोग भी इसके मामूली रूप से चोटिल हो गए। 7 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया है। फॉरेंसिक टीम ने विस्फोट की जांच के कारणों को तलाशने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से नमूने लिए हैं। आखिर कहां से आए थे 20 घरेलू सिलेंडर, उठ रहे सवाल। तो त्योहारी सीजन में मंगलोर की मिठाई की दुकान पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की पोल खोल कर रख दी है। मिठाई की दुकान के बेसमेंट प्रथम तल में एसडीआरएफ टीम को 20 घरेलू सिलेंडर जब्त किए मिले हैं। तोप के गोले की तरह सिलेंडर ने मचाई तबाही। तो विस्फोट से करीब 40 फुट दूर तक गिरे बर्तन और अन्य सामान। तो सिलेंडर का धमाका किसी तोप के गोले से कम नहीं था। धमाके से दुकान के बर्तन और अन्य सामान कई फीट दूर जाकर गिरे। बात करते हैं कोटद्वार की खबरों की। तो रोडवेज ने बढ़ाई बसों की संख्या। तो दिवाली को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने कोटद्वार डिपो से दिल्ली मार्ग पर 4 नई बसें बढ़ा दी हैं। आम जनता को समर्पित होगा डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज। तो प्रताप नगर की 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी का 14 साल से चल रहा वनवास अब खत्म हो जाएगा। रविवार दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल को जनता के लिए समर्पित करेंगे। भारी मशीनें असेंबल करने का कार्य शुरू। तो चीनूक से अलग अलग हिस्सों में केदारनाथ पहुंचाई गई थी भारी मशीनें। तो वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चीनूक से केदारनाथ पहुंचाए गए भारी मशीनों के पार्ट्स को असेंबल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
खबर है नई टिहरी से, जहां पे बस ट्रक की भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। तो गंगोत्री ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंसवाड़ गांव के पास शनिवार सुबह करीब 10 बजे बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। ट्रक चंबा से ऋषिकेश जा रहा था, जबकि बस हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी। हादसे में बच्चे को गंवा चुके धर्म सिंह अब धरने पर बैठे। तो जुलाई माह में गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग पर नरेंद्र नगर के पास हिंडोला खाल में ऑलवेदर रोड की दीवार टूटने से ग्रामीण धर्म सिंह के 2 बच्चे और एक रिश्तेदार की बेटी की मौत हो गई। हादसे के 4 महीने बीतने के बाद मुआवजा न मिलने पर नारा धर्म सिंह और ग्रामीण अब धरने पर बैठ गए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कुंभ मेले में 50% ट्रेनों का संचालन करेगा मेला अधिष्ठान। तो यात्रियों की वापसी को ट्रेनों की संख्या घटा बढ़ा सकेगा मेला अधिष्ठान। वहीं खबर है हरिद्वार, जहां पे 7 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे पड़ोसन की ब्लैकमेलिंग से तंग युवती ने दी जान। तो कनखल थाना क्षेत्र की बजरीवाला बस्ती में एक युवती ने पड़ोसन महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के जान दे दी। युवती का शव घर में फांसी के पर लटका मिला। घर से बरामद सुसाइड नोट में युवती ने पड़ोसन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। जिम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तो जिम सदस्य चौधरी विजेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष राव आफाक के बीच तीखी बहस हुई। मोबाइल की कीमत लौटाने का आदेश। तो वारंटी अवधि में खराब मोबाइल को ठीक करके न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके स्थानीय सर्विस सेंटर न्यू अंबा कम्युनिकेशन ज्वालापुर को मोबाइल की कीमत 14,250 रुपये 6% वार्षिक ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही वाद खर्च के रूप में 5,000 रुपये भी अदा करने होंगे। अब दोनों लापता बच्चों को ढूंढेगी एसडीआरएफ की टीम। तो हर की पुरोला उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे हर की दून घाटी में गंगाण गांव में जंगल से लापता हुए 2 बालिकाओं का पता 5 दिन बाद भी नहीं चल सका। इन बालिकाओं की तलाश के लिए शनिवार को 4 सदस्यीय राजस्व टीम गंगाड़ के लिए रवाना हो गई है, जबकि एसडीआरएफ की टीम रविवार से बचाव अभियान शुरू करेगी। गंगाड़ा गाँव सड़क मार्ग स्थल तालुका से 14 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। युवक पर गुलदार का हमला, घायल। तो जंगल घास लेने गए एक युवक पर गुलदार ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। वही खबर है ये पुरोला से, जहां पे कुत्ते के काटने से युवक की मौत हो गई। तो मोरी फतेह पर्वत पट्टी में खन्ना गांव के एक युवक की मौत हो गई। युवक व गांव की एक अन्य महिला को 10 दिन पहले पागल कुत्ते ने काटा था। बात करते अल्मोड़ा की खबरों की, तो अल्मोड़ा बागेश्वर में 7 घंटे बिजली गुल, नागरिक परेशान रहे। तो पिटकुल में 132 और 33 kV GIS पोषित उपकेंद्रों में किया काम। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे चरस तस्करी की जमानत खारिज। तो चरस तस्करी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत में चरस तस्करी के आरोपित ग्राम झुनी कपकोट के निवासी को की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। टुटकुनी की सोनिया को गलघोटू की आशंका। तो जिला अस्पताल में गलघोटू यानी डिप्थीरिया बीमारी का एक और मामला प्रकाश में आया है। नशे में वाहन चलाते 2 को गिरफ्तार किया है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर है बागेश्वर, जहाँ पे मंदिर के समीप युवती से छेड़छाड़। तो कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने चंडिका मंदिर के पास घूम रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खोजने गया ग्रीष्मकालीन सरकार मिला कोरोना सेंटर। तो मुख्यमंत्री हरदा ने कहा 2022 में ट्रंप का इंडियन एडिशन भी होगा विदा। गैसन राजधानी का झुंझुना उत्तराखंडियों के लिए के साथ धोखा है। खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे नहीं बढ़ रही स्कूलों में छात्र संख्या। तो महामारी काल में विद्यालयों में केवल 55% पहुंची उपस्थिति। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो चीनी सामान की बिक्री रोकेंगे 4,000 पर्चे।
तो मंडी आड़ती व्यापारी एसोसिएशन की ओर से की गई पहल, लोगों से चीनी उत्पाद की जगह स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की गई हैं। वन दरोगा को महंगा पड़ा पिस्तौल दिखाना, तो खाने के पैसे को लेकर ढाबा संचालक को पिस्तौल दिखाना वन दरोगा को महंगा पड़ गया। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ ने वन दरोगा को गोला रेंज में स्थानांतरण कर किलपुरा रेंज खटीमा भेज दिया है। पिज्ज़ा मंगाने पर खाते से निकले 10,000 रुपये, तो ऑनलाइन ठगी के कई मामले होने व बैंक द्वारा जागरूक करने के बाद भी लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं। एक युवक ने महज 60 मीटर दूर से पिज्ज़ा ऑर्डर किया तो उसके खाते से 10,000 रुपये निकल गए। युवक ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो कोरोना से बचाव के लिए पुलिस ने जिले भर में निकाली जागरूकता रैली, मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। मरीज की हत्या की वजह से नशा मुक्ति केंद्र खाली, तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे निवासी प्रवीण की हत्या के बाद आदर्श जीवन नशा मुक्ति केंद्र अब खाली हो चुका है। शुक्रवार रात 7 मरीज यहां से घर के लिए रवाना हो गए। एक सीट पर 32 की दावेदारी, तो खबर है हल्द्वानी से जहां पे नवोदय विद्यालय में 80 सीट के लिए 2,568 बच्चों ने परीक्षा दी। बात करते हैं पिथौरागढ़ खबरों की, तो गंगोली हाट बैरीनाग मार्ग पर ग्रामीणों ने लगाया जाम, तो सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर के अधिकारियों का घेराव किया। गुलदार ने युवती को बनाया निवाला, तो खबर आई है लोहाघाट से जहां पे विकास खंड लोहाघाट के सीमांत डुंगरा बोरा गांव में गुलदार में जंगल में घास काटने गई एक युवती को निवाला बना लिया। घटना के कुछ घंटे बाद युवती का छत बिछत शव जंगल से बरामद किया गया। चंपावत में 2 माह में ही 3 को गुलदार ने बनाया निवाला, तो गुलदार द्वारा इंसानों पर हमला करने की घटनाएं चंपावत जिले में गिनी चुनी है, लेकिन पिछले 2 माह में उसकी सक्रियता एकाएक बढ़ गई है। नेपाल सीमा पर 24 घंटे गश्त करेंगे सुरक्षा बल, तो नेपाल सीमा पर अवैध घुसपैठ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। आश्वासन तो मिला पर नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती, तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। प्रशिक्षित बेरोजगार ने कहा कि जब तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से 3 दिन के भीतर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया था। वहीं खबर है श्रीनगर से जहां पे मेडिकल कॉलेज में शिक्षक समेत 2 कोरोना संक्रमितों दम तोड़ दिया, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में एक शिक्षक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दुष्कर्म के आरोपी कारी और मौलाना गिरफ्तार, तो एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक मदरसे के कारी यानी शिक्षक को और एक मौलाना को गिरफ्तार किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो एसएसपी प्रदीप राय ने बताया कि 4 नवंबर को नगर निगम क्षेत्र की एक विवाहिता की ओर से कोटद्वार थाने में मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। महिला ने तहरीर में बताया कि 5 वर्ष पूर्व वह ईदगाह ग्रास्टनगंज कोटद्वार स्थित मदरसे में कुरान शरीफ का अभ्यास करने गई थी। तब इसी मदरसे में कारी यानी शिक्षक तबस्सुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके साथी मौलाना यूनुस ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील चित्र लिए। आरोपियों की बात नहीं मानने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी देने को कहा। एसएसपी पी रेणुका देवी ने के निर्देश पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि मुकदमा दर्ज होते ही दोनों आरोपी फरार हो गए। बीएड एमएड की प्रवेश परीक्षा आज, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा रविवार आज कुमाऊं के 17 केंद्रों पर होगी।